बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इकराम। डियर स्टूडेंट, आज हम 10वीं क्लास की मशक नंबर 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके जुज नंबर 1 और 2 करेंगे। जुज नंबर 1 में क्या कहना चाहता है कि हमारे पास के की कीमत हमने मालूम करनी है और एक मसवात हमारे पास दी गई है। उस मसवात के उसने कहा है जो रूट्स होते हैं, इन्हें रूट्स हमें पता है अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो उसने शर्त यहाँ पर लगा रखी है इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उनका अगर हम अल्फ़ा और बीटा का मुरब्बा लें अलहदा दोनों का, फिर जब हम उनको जमा करें तो वो 2 के बराबर आए। तो ये हमारे पास इस सवाल की शर्त है। आप सबसे पहले इसके अल्फ़ा जमा बीटा यानी इसका हासिल ज़रब और इसका मजमुआ मालूम कर सकते हैं, फिर हम सवाल की शर्त भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सवाल लिखेंगे 4 के जमा 3 के एक्सो और -8 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि ए बराबर कितना है 4 के आएगा और बी बराबर कितना आएगा 3 के आएगा और सी बराबर हमारे पास कितना है -8 आएगा। यहाँ पर हमारे पास मजमूआ कितना है अल्फा जमा बीटा करेंगे, हमें फार्मूले का पता है -b/a होता है। यहाँ पर बी कीमत कितनी है 3 के और ए कीमत कितनी हमारे पास है 4 के। यहाँ के साथ के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अल्फा डॉट बीटा कीमत कितनी होती है c/a फार्मूला होता है, हम पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला लिख चुके हैं। तो सी कीमत हमारे पास कितनी है -8 है और ए कीमत हमारे पास कितनी है 4 के है। तो अगर हम 4 को टेबल इस पर लेकर जाए 4 2 8 हो जाएगा तो -2 बटा कितना आ जाएगा के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल की शर्त की तरफ जाते हैं कि सवाल की शर्त क्या है। तो सवाल की शर्त हमारे पास ये है, उसने कहा है कि रूट्स, तो हमें पता है कि इसके रूट्स क्या होते हैं, एक अल्फा है और एक हमारे पास कितना है बीटा है। ठीक है, तो उसने कहा है रूट्स के मुरब्बों, तो रूट्स का हम लेंगे, इसका मुरब्बा लेंगे, इसका मुरब्बा लेंगे। ठीक है, अब उसने कहा है इनका मुरब्बों का मजमुआ, मजमुआ का मतलब होता है जमा, यहाँ पर हम इनका जमा लगा देंगे। उसने कहा है इनके रूट्स का मुरब्बों का ये जो मजमुआ है ये बराबर किसके है 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास एक मसवात बन चुकी है। आप इसके मसवात नंबर 1 2 3 कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक कह रहे बेशक। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास कीमतें तो हैं अल्फा जमा बीटा की और अल्फा डॉट बीटा की हमारे पास कीमतें मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ पर अल्फा से कह बीटा से कह रहे हैं, तो आपने इसको अल्फा जमा बीटा की शक्ल में लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ए जमा बी का फार्मूला बनाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा 2 यानी ए बी के हिसाब से अल्फा डॉट बीटा, चूंकि हम ये ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास -20 में से करेंगे, हमने ये अपने पास ऐड किया है और ये हम अपने पास से फिर माइनस भी करेंगे ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसके ऊपर कोई फर्क भी ना पड़े और बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। आपको फार्मूले को पता होना चाहिए क्या होता है ए जमा बी, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, इस हिसाब से आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि इसको अगर हम फार्मूले को इकट्ठा करें इस हिसाब से तो ये हमारे पास अल्फा जमा बीटा यानी अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -2 अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 2। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो कीमतें दी गई हैं उन कीमतों को आप दर्ज कर लेंगे। अल्फा जमा बीटा की हमारे पास कीमत कितनी दी गई है -3/4 दी गई, तो -3/4 -2 और अल्फा डॉट बीटा की हमारे पास कीमत कितनी दी गई है -2/k और बराबर हमारे पास कितना आ गया है 2। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है इसका फार्मूला ओपन कर लें। यहाँ जगह हम करते हैं कितना हो जाएगा 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर की वजह से मुरब्बे की वजह से माइनस खत्म हो गया और 4 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पर इस माइनस और इस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, नीचे वाले के साथ नहीं होता, ऊपर वाले शुमार बुलंदी के साथ होता है, नीचे वाले के साथ नहीं होता। ये हमारे पास 2 2 4 और बराबर कितना बटे के बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। अब यहाँ पर आप इसका ज़ुबकल लेना चाहते हैं, ज़ुबकल हमारे पास कितना आ जाएगा 16 और के आ जाएगा। ठीक है, ज़ुबकल तो इतनी इजी चीज़ होती है आप लोग को आनी चाहिए। 16 के साथ 16 कैंसिल और 9 कितना आ जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास के साथ के कट जाएगा और उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 16 बन जाएगा। ठीक है, तो 16 को 4 के साथ करेंगे तो 16 4 64 हमारे पास कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको इसके साथ और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जब हमारे पास आ जाएगा
16 2 कितना आ जाएगा 32 के, और इसको आप इधर लेकर जाएंगे तो 9 के जमा 64। यहाँ पर आप 9 को इधर लेकर आ जाएंगे, 9 के चूंकि हमने के कीमत मालूम करनी है, तो 32 के माइनस 9 के, और हमारे पास कितना आ जाएगा 64 रह जाएगा। तो 32 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 23 के, और बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर आप 23 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक की हमारे पास एक कीमत आ चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे हम जुज नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जुज नंबर 2 है। अब इसमें वो पिछले बिल्कुल क्वेश्चन जब जुज नंबर हमने 1 की है, बिल्कुल जुज नंबर 2 भी उसी तरह ही है। उसमें हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास मजमुआ 2 था और इसमें हमारे पास मजमुआ कितना है 6 है। तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन उसी तरह लिखेंगे। हमारे पास कितना है एक्सो स्क्वायर, जो मसवात हमारे पास दी गई है 2 के एक्सो, और ये हमारे पास ब्रैकेट में 2 के जमा 1 बराबर है 0। तो यहाँ पर आप इसमें अल्फा जमा बीटा जो उसके रूट्स हैं आप लिख सकते हैं कि उसके रूट अल्फा जमा बीटा है, उसके रूट्स की आप कीमत मालूम करेंगे, मजमुआ मालूम करेंगे। तो एक कीमत हम सबसे पहले एक लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक ही है, और बी हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, और सी कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 के जमा 1 आपके पास आ जाएगी। बेशक आप ब्रैकेट लगाएं या आपकी मर्जी ना लगाएं। हमारे पास अल्फा जमा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा जमा बीटा अगर आप लोग लिखें तो माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। तो माइनस बी कीमत हमारे पास ये माइनस है, और फॉर्मूले वाला माइनस में लगाया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये कीमत हमारे पास ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो हमारे पास कितना जमा 2 के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इसका हासिल ज़रब है वो हमारे पास कितना आ जाएगा सी ओवर ए हमारे पास आता है। सी कीमत हमारे पास कितनी है 2 के जमा 1, और ए कीमत हमारे पास 1 है, तो 1 को डिवाइड करें तो वही कीमत हमारे पास आ जाती है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह सवाल की शर्त के आपने मुताबिक करना है। तो सवाल की शर्त हमारे पास क्या है कि रूट्स हमारे पास रूट्स उसी तरह लिखें, अल्फा बीटा लिखें, रूट्स के ये मुरब्बे आप बना लें और उसका मजमुआ कर लें, और मजमुआ हमारे पास कितना है 6 ही है। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ हमारे पास अल्फा जमा बीटा का फार्मूला बनाएं तो कितना आता है अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2ab आ जाएगा। इस हिसाब से आप देखें तो हमारे पास इसको हमने अल्फा जमा बीटा के हिसाब से बनाना है, यानी ए जमा बी के हिसाब से आप बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमारे पास दी गई है, यानी ये हमारे पास दी गई है। अब इसमें आपने क्या चीज ऐड करनी है, जमा 2 अल्फा बीटा करना है, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास दिया गया है। फार्मूले के हिसाब से हमने क्या करना है, जमा 2 अल्फा बीटा जमा भी करना है, और इस चीज को हम माइनस भी करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे अगर कट जाए तो पैसे में कोई फर्क भी ना पड़े। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पिछले क्वेश्चन की तरह अल्फा जमा बीटा कह लेना है, और उसके बाद ये हमारे पास अल्फा बीटा उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की जो हमने पहले कीमतें निकाली हैं, एक कीमत हमने ये निकाली है तो यहाँ पर आप ये दर्ज कर दें, और उसके बाद इसकी कीमत हमने 2 बार लिखें, और उसके बाद अल्फा डॉट बीटा के ये कितनी कीमत हम निकाली है 2 के और जमा 1 निकाली है, और बराबर है इसके 6 निकाल दें। तो यहाँ पर आप देखें इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ कितना बनेगा, इसका फार्मूला ओपन करें तो कितना आ जाएगा 2 2 4 के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, और फार्मूला ये माइनस को करेंगे आप इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 को साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास कितना ये 6 बन जाएगा। आप इस तरह कहें चूंकि हमारे पास ये 2 दर्जी मसवात बन रही है, तो चूंकि हमारे पास स्क्वायर आ चुका है 2 दर्जी मसवात बनी है, तो आप 6 को इस साइड पे लें, उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी उसकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। यहाँ हमारे पास कितना है माइनस 6 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 4 के, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप के को 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, और आप 4 को ना कॉमन लें तो आप इससे तजज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये के स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 8 बन जाएगा, और बराबर 0। तो 4 को दोनों तरफ अगर आप तकसीम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप 4 को तकसीम कर लें, यहाँ भी कर लें, कॉमन लेने के बाद ये कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा के माइनस 2 बराबर, ये नीचे वाले स्टेप में करना था मैंने इधर कर दिया है। अब यहाँ पर आप इसकी तजज़ी करेंगे तो जैसे आपको पहले ही 2 जरा बेक कर लेंगे, 2 1 2 हमारे पास बनेगा, तो कितना बनेगा के स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 के माइनस और माइनस जमा हो जाता है, और हमारे पास कितना दूसरी हमारे पास कीमत 1 के आप लिखें 1 लिखें या ना लिखें, और बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा।
ये हमारे पास एक जोड़ी टाइप बन गया है। यहाँ से आप के कॉमन इसमें से लेंगे तो कितना आ जाएगा, के माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप एक लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास के माइनस 2। तो इन दोनों को आप यहाँ से कॉमन ले लें, ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो मतलब आपको क्वेश्चन सही जा रहा है। तो के माइनस 2 आप कॉमन लेंगे और यहाँ हमारे पास बच जाएगा के जमा 1 बच जाएगा और बराबर है 0। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, के माइनस 2 बराबर है 0 आप इसको लिख लें, और दूसरा आप लिख लें के जमा 1 बराबर है 0 लिख दें। आप 2 को सर पे ले जाएं तो इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, के बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 1 को सर पर लेकर जाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो नंबर 2 हल हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट बॉक्स में कुछ कहना है, और आगे दोस्तों की बचाना है। मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।